वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पे संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम को लेकर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है दक्षिण बिहार की नदी। सबसे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम बिहार की नदी को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम दो भाग में बांट कर पढ़ रहे हैं, एक उत्तर बिहार की नदी और दूसरा जो आज पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की नदी। तो उत्तर बिहार की नदियां जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, इन सभी जो उत्तर बिहार की जितनी भी जो प्रमुख नदियां थी उन सभी का चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका था। तो आज की क्लास में हम दक्षिण बिहार की नदियां तथा उससे जुड़े जो तमाम जो फैक्ट होंगे उसको आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और यह टॉपिक जो बिहार की जो नदी की जो टॉपिक है, यह चाहे 67 बीपीएससी हो, 66 बीपीएससी हो, यानी बीपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से एक प्रश्न और अधिक से अधिक दो प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। और आइए आज आपको इस टॉपिक के पढ़ने के बाद बिहार की नदी से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी आपको क्लियर होंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना हम ध्यान क्लास पर केंद्रित करते हैं। तो क्लास पर केंद्रित करते हैं तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा दक्षिण बिहार की नदी। सबसे पहले मेरा क्लास का जो आज का जो क्लास का शेड्यूल है वह यह है कि सबसे पहले हम एक एक नदी को बताते चलेंगे और साथ में उससे जितने भी जो फैक्ट है उसको साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी की। कर्मनाशा नदी क्या है, देखिए यहां पर लिखना है, ठीक है ना। यहां पे देखिए कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी से और जिनको साथ में नोट्स बनाना है वह साथ में नोट्स बनाते चलें। कर्मनाशा नदी की बात करें तो कर्मनाशा नदी का उद्गम जो है वह विंध्याचल पर्वत से हुई है। यह नदी कैमूर के पूर्वी भागों से प्रवाहित होते हुए बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला फैक्ट हम देखेंगे कि यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है। इसके साथ और हम बात करेंगे तो इससे कैमूर एवं बक्सर की मैदान की सिंचाई होती है। यानी कर्मनाशा नदी से हम इतने फैक्ट को तैयार रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी की। तो कर्मनाशा नदी जो है वह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह कैमूर के पूर्वी भागों से निकलकर यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर यह प्रवाहित होती है। इसके साथ बात करें सबसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट यह है कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और आज का आपका होमवर्क है कि आप कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार की ऐसी कौन कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो यह जो कर्मनाशा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है और यह बिहार में चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है। जैसा कि आपको इतिहास में पता होगा कि 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच
जो चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और अपने जान बचाने के लिए वह इसी कर्मनाशा नदी में कूद गया था, जहां एक विस्ती मल्लाह ने उसकी जान को बचाया था। और इसी के उपलक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि उसी उपलक्ष्य में वह हुमायूं जो था वह उस विस्ती को एक दिन का शासक नियुक्त किया था। इसके साथ हिंदू धर्म में इस हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में इस नदी को लेकर कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। तो आइए कर्मनाशा नदी से जितने भी जो जुड़े फैक्ट थे वह आपको सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से हुई है। यह कैमूर के पूर्वी भागों से प्रवाहित होती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है और यह बिहार में चौसा के समय बिहार में प्रवेश करती है। और यह कैमूर और बक्सर के मैदान की सिंचाई जो है वह इसी कर्मनाशा नदी से होती है। दूसरी नदी की अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण बिहार की दूसरी नदी की हम बात करेंगे, ये आपका गंगा नदी की है। ठीक है, थोड़ा सा बाढ़, ठीक है। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो है आपका सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी की अगर बात करें तो सोन नदी देखिए यहां पे लिख रहे हैं, यहाँ पे सोन नदी। अगर सोन नदी की उद्गम की अगर बात करें तो सोन नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से हुई है। अगर सोन नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वह 784 किलोमीटर है और बिहार में जो है इसकी लंबाई जो है वह 202 किलोमीटर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट वह यह है कि यह बिहार एवं झारखंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वह 784 किलोमीटर है। और बिहार में जो है इसकी लंबाई जो है यह आपका 202 किलोमीटर है। और बिहार और झारखंड के बीच ये इस जो सोन नदी है यह सीमा का निर्धारण करती है। अब यह पटना के पास एक जगह का नाम है मनेर। क्या है? मनेर। पटना के पास मनेर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। यानी आपका अभी दक्षिण बिहार की नदी में दो नदी, आपका कर्मनाशा नदी और सोन नदी से जितने भी जो जुड़े जो फैक्ट थे वह आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तीसरा बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, मैप मिट गया। हालांकि मैप छोटा है इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो देखने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए आप बिहार के जो फिजिकल मैप है उसको साथ में रखकर इस मैप को देखें और साथ में नोट्स बनाते चले, क्योंकि हमारा क्लास का ही मकसद होता है कि आपको किसी भी प्रकार को बिहार स्पेशल के लिए आपको बुक नहीं पढ़ना होगा। आप हमारा लेक्चर देखने के बाद आप बिहार के जो दिसंबर में जो 67 बीपीएससी का जो पेपर होगा वहाँ पे आप देखिएगा, उसमें मिलाइएगा कि आपका हमारे क्लास से कितना प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बीपीएससी के एग्जाम से पहले यानी 67 बीपीएससी के एग्जाम से पहले आपको बिहार का पूरा स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल जो है पूरा मैप के माध्यम से आपके सामने कवर करेंगे। और बहुत जल्द आपके सामने करीब लगभग 4 से 5 क्लास के बाद आपके सामने हम बिहार का इतिहास को लेकर आपके सामने नए ढंग से लेकर आएंगे। ठीक ना, वो सभी आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो स्टूडेंट हमारे नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि यूट्यूब पे जो मिश्रा सर के चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। इस चैनल पे 2 प्रोग्राम चल रहा है, एक बिहार स्पेशल और एक यूपी स्पेशल।
ठीक है, तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए आपको हम अपनी क्लास पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यानी अभी तक दक्षिण बिहार की जो दो नदी थी, जैसे कर्मनाशा और सोन नदी की जो थी, उसके बारे में हम आपको सामने डिस्कस किए। दक्षिण बिहार की अगर तीसरी नदी की अगर बात करें तो तीसरी नदी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पुनपुन की। तीसरा है पुनपुन। पुनपुन की देखिए यहां पे लिख रहे हैं पुनपुन के बारे में। पुनपुन नदी की अगर बात करें, हालांकि एक चीज आपका जब हम सोन नदी का डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे एक फैक्ट छूट गया था, उसको हम कवर कर रहे हैं कि जो दक्षिण बिहार की जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, यानी गंगा की दक्षिण बिहार में जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी जो सहायक नदियां हैं वह नदी सोन नदी ही थी। ठीक है ना, तो आइए हम बात करते हैं पुनपुन की। अगर पुनपुन नदी की अगर बात करें तो पुनपुन नदी का उद्गम पलामू जिले के चोरहा पहाड़ी से, पुनपुन नदी का उद्गम पलामू जिले के चोरहा पहाड़ी से हुई है। और इसके साथ बात करें तो यह यहां से निकलकर यह गया, औरंगाबाद, अरवल, कुर्था, किंजर से प्रवाहित होते हुए यह पटना जिला में प्रवेश करती है। पटना जिला में प्रवेश करती है। यानी पुनपुन नदी के बारे में याद रखना है कि पुनपुन नदी का उद्गम पलामू जिला के चोरहा पहाड़ी से हुई है और यह गया, औरंगाबाद, अरवल, कुर्था, किंजर, पटना जिले में प्रवेश करती है। यानी गया, औरंगाबाद, अरवल, कुर्था, किंजर से होते हुए यह पटना जिला में प्रवेश करती है। और यह पुनपुन नदी जो है यह पिन्नेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। किसका है? पिन्नेट प्रवाह प्रणाली। अभी आपको बताएंगे कि पिन्नेट प्रवाह प्रणाली क्या है या पिन्नेट प्रवाह प्रणाली किसे कहते हैं। तो अगर अभी हम बात करें पुनपुन के बारे में तो पुनपुन जो नदी है यह पिन्नेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। और आपको 64 या 65 बीपीएससी में यह प्रश्न बना था कि पुनपुन नदी गंगा में कहां पर मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है फतुआ के पास पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यह 64 या 65 बीपीएससी में प्रश्न बना था, आप देख लेंगे। यानी पुनपुन के बारे में हमको याद रखना है कि पुनपुन नदी का उद्गम पलामू जिला के चोरहा पहाड़ी से हुई है और यह गया, औरंगाबाद, अरवल होते हुए यह पटना जिला में प्रवेश करती है। और बिहार की जो पुनपुन नदी जो है यह पिन्नेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है और यह फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें और भी हम बताएंगे कि पिन्नेट प्रवाह प्रणाली क्या होती है। चलिए पिन्नेट प्रवाह प्रणाली की बात करते हैं। तो कहता है कि पिन्नेट प्रवाह प्रणाली यानी पिन्नेट प्रवाह प्रणाली यानी ऐसी नदी, देखिए परिभाषा यहां पे लिख रहे हैं, ऐसी नदी जो मुख्य नदी में मिलने से पहले कुछ दूरी तक उसके समानांतर प्रवाहित होती है। यानी पिन्नेट प्रवाह प्रणाली की बात करें तो कहता है ऐसी नदी जो मुख्य नदी में मिलने से पहले, यानी ऐसी नदी मान के चलिए कि यह मुख्य नदी है, ठीक है, तो ऐसी नदी मुख्य नदी में मिलने से पहले कुछ दूरी तक उसके समानांतर प्रवाहित होती है, उस नदी को हम पिन्नेट प्रवाह प्रणाली वाली नदी कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि पिन्नेट प्रवाह प्रणाली की बात करें तो ऐसी नदी जो मुख्य नदी में मिलने से पहले कुछ दूरी तक उसके समानांतर प्रवाहित होती है उसी को हम पिन्नेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे फल्गु नदी के बारे में बात करेंगे। फल्गु की अगर बात करें
फल्गु से आप भली भांति परिचित होंगे। थोड़ा सा मैप छोटा है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो लोकेशन इधर उधर हो सकता है, उसको आप फिजिकल मैप से आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फल्गु की, फल्गु की बात करें तो गया जो शहर जो है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और जब हम बता रहे थे गया, तो आप कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि गया में कौन कौन सी मेला लगते हैं, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और साथ में यह बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार का सर्वाधिक ठंडी और बिहार का सर्वाधिक जो गर्मी जो है वह कहाँ पड़ता है। फल्गु नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है यह छोटा नागपुर पठार से होती है। और जब इसका छोटा नागपुर पठार से जब इसका उद्गम होता है तो यह कई धाराओं के रूप में वह देखने को मिलता है। और इसकी कई धाराएं हैं, लेकिन इसकी जो है कई धाराएं हैं। जब यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है तो यह कई धाराओं के रूप लेती है, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है वह है आपका निरंजना। और बोध गया जो शहर जो है वह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। और इसी निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसकी चर्चा हम इतिहास में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे गौतम बुद्ध के बारे में, वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको। 67 बीपीएससी दिसंबर में के जो एग्जाम होने वाले उसके पहले हम बिहार पूरा मैप के माध्यम से ही कवर करेंगे। तो फल्गु नदी की बात करें तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुई है और इसकी मुख्य जो धारा है वह है निरंजना है। और यह गंगा नदी में मिलने से पहले या फिर से कई धाराओं में बढ़ जाती है। यानी गंगा नदी में मिलने से पहले या कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी फल्गु नदी को आपके सामने अभी तक हम कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी को आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक दो नदी और बचा है। एक है आपका जमुई की बात करें, जमुई की अगर बात करें तो एक है आपका अजय नदी। अजय नदी की अगर बात करें तो अजय नदी का उद्गम जमुई जिले के बटपार स्थान से हुई है। और यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी अजय नदी के बारे में यही दो फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद एक बात करेंगे अजय नदी की बात, हम एक बात नदी और बचा है, उस नदी को हम बात करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आगे हम बात करते हैं अजय नदी। और अजय नदी के बाद हम बात करेंगे क्यूल नदी। क्यूल नदी की यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्यूल नदी की बात करें तो क्यूल नदी का उद्गम जो है वह गिरिडीह जिला से हुई है, गिरिडीह जिला से हुई है। और यह सूरजगढ़ के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी आपको अभी तक हम दक्षिण बिहार की नदी जितने भी जो प्रमुख नदी थी, जैसे कि आपका कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी और आपको हम क्यूल नदी के बारे में आपके सामने डिस्कस किए हैं। और इसी के साथ दक्षिण बिहार के जितनी भी प्रमुख नदियां थी वह आपके सामने समाप्त होते हैं। और जिनको उत्तर बिहार की नदियां को पढ़ना होगा तो वह पीछे वाला वीडियो को देख लेंगे, वहां पे हम बहुत विस्तृत से कवर किए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसी के साथ दक्षिण बिहार की नदी जो आपके समाप्त होती है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जो YouTube पे मिश्रा सर के चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।